हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी एक लेक्चर एप्लीकेशन में स्वागत है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 50 डे 50 इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स का जो सीरीज़ कर रहे हैं, इसी सीरीज़ का आज रूल नंबर 5 करने वाले हैं। ये सीरीज़ आपको कब काम आएगा? ये सीरीज़ आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें तो उस कंपटीशन एग्जाम में आप इस सीरीज़ में जो पढ़ाया जा रहा है उस सीरीज़ का उसी लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सीरीज़ किस परस्पेक्टिव से बना हुआ है? ये सीरीज़ आपको बना हुआ है मतलब आप आप इस सीरीज़ इस सीरीज़ कोई भी कंपटीशन में जितना भी ग्रामर पूरा जितना भी ग्रामर से जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी सभी चीज़ का निचोड़ है। मतलब 50 इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स में आपको क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा जो जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस थ्योरी बेस पे बनते हैं, ग्रामर रूल का सारा रूल आपको 50 डे में कवर किया जाएगा। और ये आप बस ये रूल कवर करने के बाद आप जो प्रैक्टिस सेट का बैच है उस प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सेट जो प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेते तो आपका पूरा ग्रामर पे कमांड आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का रूल नंबर 5 क्लास 5 है, तो रूल नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम किसके बारे में जानेंगे? समबडी आप लोग जानते होंगे, समबडी समथिंग। आप लोग इसका देखे होंगे, सारे क्वेश्चन में इसके बारे में आता है। समबडी समथिंग एनीबडी एनीथिंग। नोबडी नथिंग। उसके बाद एवरीबडी। आप लोग देखते होंगे सभी सारे एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन रहता है, तो इसी पे हम बार जानेंगे इसमें कहाँ से एरर रहता है, कैसे एरर रहता है, कैसे एरर बनता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। एवरीथिंग। ये सभी क्या चीज़ होती है? ये सभी जितने वर्ड लिखे हुए सभी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए तो ये सब क्या चीज़ होते हैं? ये सभी क्या चीज़ होते हैं? ये सभी प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कैरेक्टर्स क्या होता है? प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद ये सभी क्या चीज़ होती है? ये सभी सिंगुलर या प्लुरल। इसमें सबसे पहले प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन होते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से यहाँ से एरर आएगा फर्स्ट। उसका सेकेंड क्या चीज़? इसमें सिंगुलर प्लुरल। आपको ये सिंगुलर कभी बताएंगे, कभी प्लुरल कर देंगे, यहाँ से एरर आएगा। थर्ड आपको क्या चाहिए? जो भी वर्ड के लास्ट में देखिए बडी लगा हुआ है, बडी लगा हुआ है, बडी लगा हुआ है, बडी लगा हुआ है। जितने भी वर्ड के लास्ट में बडी लगा हुआ है, बडी का रिलेशन किससे है? पर्सन से। और जितने भी वर्ड के लास्ट में थिंग लगा हुआ है उसका किससे रिलेशन है? थिंग से। किस रिलेशन है? थिंग से। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपको 3 एग्जाम्पल दिया जाएगा, बना सकते, बनाइए आप। एवरीथिंग इज ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, यहाँ वाई होगा। यहाँ अधिकतर स्टूडेंट ये सब एरर करेंगे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका क्या चीज़ आंसर होगा? एवरीबडी। एवरीथिंग क्या चीज़ है? एवरीथिंग क्या होता है? प्रोनाउन होता है। चलिए सब्जेक्ट एवरीथिंग क्या चीज़? सबसे पहले क्या चीज़ है? सब्जेक्ट। एवरीथिंग क्या चीज़ है? सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट होने के लिए कोई वर्ड को क्या चीज़ होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। एवरीथिंग यहाँ क्या चीज़ है? एवरीथिंग यहाँ प्रोनाउन है। चलिए सब्जेक्ट होने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन। चलिए प्रोनाउन है तो ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। एवरीथिंग कैसा सब्जेक्ट है? एवरीथिंग सिंगुलर। जितना भी यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सारा क्या होता है? सारा सिंगुलर है। जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सब क्या चाहिए? सिंगुलर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग क्या चाहिए? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या चीज़? वर्ब। सिंगुलर वर्ब किसे कॉम्बिनेशन करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट से।
सिंगलर सब्जेक्ट किससे कम्बिनेशन करेगा, सिंगलर वर्ब से। इज और आर में कौन सी सिंगलर है, इज है, तो यहाँ क्या चीज़ होगा, इज होगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये क्या चीज़, जितने भी वर्ड समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये क्या चीज़ होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सिंगलर होते हैं। ये सभी सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये इसका इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, सिंगलर होते हैं। कभी आपको इसमें एरर कहाँ से आएगा, आपको इसको प्लुरल बना के दिया जाएगा, प्लुरल बना के दे दिया जाएगा, आपको इसमें सिंगलर चूज करना रहता है। ये सभी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद यहाँ क्या चीज़ देखते हैं, पहले एवरीबडी सिंगलर था तो इसके लिए सिंगलर वर्ब से कम्बिनेशन किए। उसके बाद यहाँ देखिए एवरीबडी बट सम स्टूडेंट्स वाज अवेयर। आप लोग क्या चीज़ देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट क्या चीज़ है, प्लुरल है, तो आप लोग क्या चीज़ लगाइए, प्लुरल लगा दीजिए, प्लुरल वर्ब वाज। लेकिन ये नहीं होगा, काहे नहीं होगा, यहाँ बट क्या चीज़ लगा, बट प्रीपोजिशन और कंजस्शन दोनों होता है। मान लीजिए बट को हम प्रीपोजिशन मानते हैं, तो प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन से क्या आता है, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होने के लिए कोई भी वर्ड को क्या चीज़ होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। चलिए एवरीबडी प्रोनाउन है, चलिए सब्जेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, एवरीबडी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगलर है, तो सिंगलर सब्जेक्ट किसे कम्बिनेशन करेगा, सिंगलर वर्ब से कम्बिनेशन करेगा, इसीलिए क्या आएगा, यहाँ से वाज आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए एवरीबडी बट सम बुक्स यू वाज यूजफुल। आप यहाँ बताइए इसमें भी एरर है, क्या चीज़ एरर है, चलिए एवरीबडी है बट सम बुक्स वाज यूजफुल, यहाँ क्या चीज़ है, बट क्या चीज़ है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले क्या था, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, वर्ड होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। और नाउन और प्रोनाउन दोनों का फैक्टर्स होता है जो सिंगुलर और प्लुरल बनते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट में यही आपको हमेशा एरर आता है। क्या चीज़ आता है, जो सब्जेक्ट को आप पहले नाउन या प्रोनाउन पहले ये आपका कन्फर्म कीजिए जो नाउन है या प्रोनाउन है। उसके बाद आप क्या चीज़ देखिए, कंफर्मेशन के बाद आपको सेकंड में देखना है जो ये सिंगुलर है प्लुरल है, उसके बाद वर्ब को आपको देखना है। तो क्या चीज़ है, एवरीबडी प्रोनाउन है। चलिए फर्स्ट हम लोग का हो गया एवरीबडी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए एवरीबडी सिंगुलर या प्लुरल है, एवरीबडी क्या सिंगुलर होता है, उसीलिए क्या सिंगुलर वर्ब लगेगा वाज। उसके बाद देखिए और कहाँ से इसमें एरर आता है, आपको एरर आएगा यहाँ से, क्वेश्चन टैग। आप लोग क्वेश्चन टैग तो जानते होंगे, इसको नोट्स करके लिख सकते हैं, आप लोग नोट्स करके इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, कोई वर्ड जो पॉजिटिव होता है उसको निगेटिव करना पड़ता है। देखिए जैसे somebody was present, something was यूजफुल। यहाँ क्या चीज़, यहाँ आपको बताए थे, यहाँ इसमें एरर क्या चीज़ आपको पता चला था नहीं। यहाँ देखिए वर्ब तो हम देख लिए, चलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आया, लेकिन इसमें एरर क्या चीज़, इसमें एरर क्या चीज़ है, एवरीबडी। इसमें एरर क्या चीज़ है, एवरीबडी। काहे एवरीबडी एरर है, सम बुक्स क्या चीज़ है, थिंग्स है। सम बुक्स क्या चीज़ है, थिंग्स है। और थिंग्स किससे कम्बिनेशन करेगा, थिंग्स से। थिंग्स तो किससे कम्बिनेशन करेगा, थिंग्स है, तो इसके लिए क्या चाहिए, थिंग्स वाला सब्जेक्ट आएगा। थिंग्स क्या चीज़ होता है, एवरीबडी का एवरीथिंग होता है। यहाँ क्या चाहिए, एवरीथिंग। एवरीबडी नहीं आएगा, एवरीबडी किसके लिए यूज होता है, एवरीबडी यूज होता है पर्सन के लिए। यहाँ थिंग ना, थिंग के लिए क्या आएगा, एवरीथिंग आएगा। समबडी वाज प्रेजेंट, सम वाज यूजफुल, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है आप लोग को। उसके चलिए यहाँ क्या चीज़ देखिए, आप क्या चीज़ बनाइएगा, इसका आप बना दीजिए वाजंट, इसका ही बना दीजिए आप वाजंट। वाजंट इसमें, लेकिन देखिए आप ये एरर है, ये चलिए सही है। आप ये कैसे बोलिएगा, सर ये तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, यहाँ तो तब तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आया। चलिए यहाँ भी बात ठीक है आपका, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आया, फिर यहाँ सिंगुलर यहाँ निगेटिव हुई तो वही वर्ब लेके करते हैं, नहीं। जब भी बॉडी के पर्पस से, जब भी पर्सन को आएगा, जब भी पर्सन मतलब समबडी, एनीबडी, नोबडी, जब भी पर्सन के बारे में हो बात, तो ये क्या चीज़ होता है, प्लुरल लेंगे। क्या चीज़ लेंगे, प्लुरल लेंगे, प्लुरल मानेंगे। तो प्लुरल मानेंगे तो यहाँ क्या चीज़ होगा, वेयर। यहाँ समबडी को क्या मानेंगे, दे। वाजंट ही नहीं आएगा यहाँ, आप वाजंट ही लिखते हैं अगर मान लीजिए सिंगुलर रहता है, लेकिन नहीं, यहाँ दे आएगा। दे के लिए कौन सा वर्ब आता है, दे के लिए आपको आएगा यहाँ क्या चीज़ भर आएगा, वेयर। यहाँ क्या चीज़ होगा, वेयर।
यहाँ वेयर हुआ तो वेयर में नॉट लगाइएगा, वेरेंट होगा। अब सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो भी आप पर्सन के लिए क्या चीज़ आता है, पर्सन के लिए सब जितना भी वर्ड है पर्सन का, जहाँ मान लीजिए पर्सन से जहाँ आपको बोध होगा, पर्सन को जहाँ ये सब पर्सन जहाँ होगा वहाँ क्या चीज़ होगा, प्लूरल हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ भी आपको थिंग्स के लिए होगा, समथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, जहाँ भी डिनोट देखिए किसको करता है, समथिंग, एनीथिंग, जहाँ ये सब किसको डिनोट कर रहा है, थिंग्स को डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए आएगा, इसको सिंगुलर मानेंगे। ये कब करना है, ये करना है आपको क्वेश्चन टैग में बस। जब पर्सन को डिनोट करेगा तो इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, और जब थिंग्स को डिनोट करेगा तो इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो यहाँ क्या चीज़, यहाँ पर्सन को डिनोट कर रहा था, इसको प्लूरल मान के यहाँ वेरेंट लगाएं, और उसके बाद यहाँ समथिंग, मतलब यहाँ थिंग्स को डिनोट कर रहा था, इसको सिंगुलर मान के यहाँ वाजंट लगाएं। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं इसमें कर देना। इसमें आपको क्या मानना, इसमें हमेशा ये क्या चीज़ होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। रूल नंबर 5 में हम लोग क्या जाने, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सब क्या चीज़ होते हैं, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैरेक्टर क्या होता है, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद ये जितने भी वर्ड हैं सारे क्या चीज़ होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जितने भी वर्ड हैं सारे क्या चीज़ होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आप बस इसमें सिंगुलर लिखिए, ये सभी जितने वर्ड होते हैं क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये सभी वर्ड क्या चीज़ होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसके बाद जिस भी वर्ड के इसमें जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड के लास्ट में बॉडी लगा हुआ है तो वो पर्सन को डिनोट करता है। उसके बाद थिंग्स लगा हुआ है तो किसको डिनोट करता है, थिंग को डिनोट करता है। इसमें क्या आंसर आता है, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट वर्ब से इरर आएगा। उसके बाद सिंगुलर को प्लूरल बना के इरर कर देंगे। उसके बाद बॉडी है तो बॉडी पर्सन के लिए होता है, आपको बॉडी की जगह थिंग्स लगा देंगे। एवरीबॉडी की जगह एवरीबॉडी आपको पर्सन को डिनोट करने के लिए आता है तो आपको वहाँ एवरीथिंग दे देंगे, जिससे इरर हो जाएगा। यही आपको इरर आता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग में इरर आएगा। क्वेश्चन यहाँ नोट करके आप लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन टैग में जो भी पर्सन को डिनोट करते हैं सो क्या चीज़ हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। इसके लिए प्लूरल वर्ब आएगा। थैंक यू दोस्तों।